वेलकम टू यशांत एकेडमी। हम लोग लखमीर सिंह और मंजीत कौर की क्लास 9th केमिस्ट्री की बुक का डिस्कशन कर रहे हैं। आई होप आपके पास सभी लोगों के पास ये बुक ऑलरेडी होगी और आप इस बुक को फॉलो करते हैं। ये वीडियोस आपको इस बुक की लर्निंग को इजी बनाने के लिए प्रिपेयर किए गए हैं और आपको पेज बाय पेज, टेक्स्ट बाय टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, एक्सप्लेनेशन दिया जाता है ताकि आपकी लर्निंग जो है आसान और अच्छी हो सके। इससे पिछले वीडियोस में हमने पहला चैप्टर डिस्कस किया था जो कि हमारे चारों तरफ मैटर के बारे में था। द नेम ऑफ चैप्टर वाज मैटर सराउंडिंग अस। नाउ द सेकंड चैप्टर इज बेस्ड ऑन द प्योरिटी ऑफ मैटर और टाइप्स ऑफ मैटर विच वी हैव नियर अस। I mean, the very question that must come in your mind when you look at the matter is that the matter is pure or not. हमारे चारों तरफ जो मैटर है, हमारे सराउंडिंग में जो मैटर है, क्या वो प्योर भी है या उसमें कुछ और चीज़ें भी मिली हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं, यू गैदर सम लीव्स ऑफ प्लांट्स, आपके घर में आटा, घर में चीनी है, कुछ मिट्टी लेकर आ जाएं, इन सारी चीज़ों को अगर एक साथ रखेंगे तो इनमें से कुछ चीज़ें आपको ऐसी लगेंगी जो कि इम्प्योर हैं, कुछ चीज़ें ऐसी लगेंगी जो प्योर हैं। तो इस प्योर और इम्प्योर के बेसिस पर हम किस तरह से मैटर को क्लासिफाई करते हैं। जो चीज़ें प्योर होती हैं क्या उनके भी टाइप्स होते हैं, इन्हीं चीज़ों के बारे में इस चैप्टर का फोकस रहेगा। चैप्टर 2 जो है इसको हम कई पार्ट्स में डिस्कस करेंगे सिक्वेंशली। अलग अलग वीडियोज़ में हम सेक्शन बाय सेक्शन आगे बढ़ेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट दीज टॉपिक्स। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 2 ऑफ द बुक लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर फॉर क्लास 9th केमिस्ट्री बुक। So this is the chapter that we are going to discuss in upcoming videos, including this one. The name of chapter is matter around us pure? हमारे चारों तरफ मिलने वाला जो मैटर है, जो चीजें हैं, क्या वो प्योर होती हैं या उनमें कोई इम्प्योरिटीज भी होती हैं। हाउ डू वी क्लासिफाई दोज थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्योरिटी। सो लेट अस स्टार्ट अवर डिस्कशन। सबसे पहले इस चैप्टर में आप देखेंगे कि इस बात को क्लियर किया गया है, इस क्वेश्चन को आंसर किया गया है कि हमारे चारों तरफ जो भी मैटर है, वेदर इट इज सॉलिड और इट इज लिक्विड और इट इज गैस, सो इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर, ऑल द मैटर अराउंड अस इज नॉट प्योर। हमारे चारों तरफ मिलने वाली जो भी चीजें हैं वो जरूरी नहीं है कि वो प्योर हों। बेसिकली द मैटर अराउंड अस इज ऑफ टू टाइप्स, प्योर एंड मिक्सचर। जो प्योर नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अक्सर मिक्सचर कहते हैं। वी कॉल दैट मिक्सचर्स। सो द एंटायर फोकस ऑफ दिस वीडियो, इस पूरे वीडियो का फोकस इसी बात पर है कि कौन से मैटर प्योर हैं, वो किस तरह के हैं और मिक्सचर्स कैसे हैं, मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर आपको दो डिफरेंस समझाने के लिए दो बहुत ही एक्सेलेंट पिक्चर्स दिए हुए हैं। वन इज शुगर, टेबल शुगर जो आप घर में चीनी यूज करते हैं, एंड अदर इज सॉइल। आप बाहर से मिट्टी उठाइए, मिट्टी में ना जाने कितने तरह की चीजें होती हैं और हर जगह की मिट्टी अलग तरह की होती है, लेकिन चीनी जो है केमिकली, शुगर विल बी प्योर, इट विल बी हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इट। So this is referring to a pure substance, एक pure matter की बात का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, and soil is representing an impure substance or a mixture. So this is how, with the help of these two pictures, you can understand how matter around us is divided into two categories. इसके बाद अगर हम आगे चलें तो हम देखेंगे कि प्योर और इम्प्योर के बारे में बात की गई है। सबसे पहले हम प्योर की बात करते हैं। So pure matter which is surrounding us, ये एक ही तरह के पार्टिकल्स का बना होता है। नाउ वी ऑलरेडी नो अबाउट पार्टिकल्स। जो एलिमेंट्री कंपोनेंट है किसी भी मैटर के, उन्हें हम पार्टिकल्स कहते हैं। एंड इन मोर टेक्निकल टर्म्स, अगर साइंटिफिक टर्म्स में बात करें तो दीज पार्टिकल्स कुड बी आइदर एटम्स और दे कैन बी मॉलिक्यूल्स। सो इफ अ मैटर इज हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब एक जैसी हैं, देन वी कॉल दैट एज प्योर। नाउ दिस प्योर मैटर और प्योर सब्सटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। उनकी दो क्लासेस हैं। कौन कौन सी दो क्लासेस हैं जो यहां डिस्क्राइब की गई हैं? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एलिमेंट और कंपाउंड। अब आगे इस पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन किया गया है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं। सो इफ यू लुक एट दिस लाइन पर्टिकुलरली, ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस। ये तो एक बात हो गई। सो
एग्जाम्पल्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जितने भी आप पीरियोडिक टेबल में नेम्स देखते हो, आई होप आपने पीरियोडिक टेबल का नाम सुना होगा। ये एक लिस्ट है जिसमें दुनिया में मिलने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी लिस्ट दी होती है, इनके नाम दिए होते हैं। सो इफ द मैटर विच इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज प्योर सब्सटेंस। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि जो प्योर एलिमेंट है ये दो तरह के डिस्क्राइब किए गए हैं। एक एलिमेंट, प्योर मैटर जो है वो दो तरह का है, एक एलिमेंट है और दूसरा कंपाउंड है। तो कैसे हम एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाएंगे? सो ऑल्दो प्योर मैटर इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक दैट ऑल पार्टिकल्स आर सेम। जब ऑल पार्टिकल्स आर सेम और आइडेंटिकल, then that will be called as pure matter. But when we look at the nature of particles, and if these particles are atoms, अगर वो particles क्या हैं? Atoms हैं और वो same हैं, then we call that matter as element. But if the particles are molecules, अगर पार्टिकल्स मॉलिक्यूल हैं यानी कि एक से ज्यादा तरह के एटम्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं, then we call that as compound. For example, हाइड्रोजन की बात करें अगर हम, या सोडियम की बात करें, या आयरन की बात करें, तो ये सारी चीजें क्या है? आयरन है तो उसमें सिर्फ आयरन 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 के ही एलिमेंट है। अगर सोडियम है तो सिर्फ सोडियम के ही एलिमेंट है। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के ही एलिमेंट है। लेकिन अगर हम वाटर की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, so every molecule of water which can be considered as a particle is made up of 2 hydrogen and 1 oxygen. तो हालांकि पूरे जो पानी को अगर एक मैटर कंसिडर करते हैं तो सब जगह उसमें H2O ही होगा, लेकिन उसमें है तो दो तरह के एलिमेंट्स। So those matters or those substances which have more than one type of atom, despite that the type of particles in the entire substance is same, will be called as compound. So pure substances can be classified as element or compound. वही बात इस पेज पर यहां समझाई गई है आपको और आगे भी कंटिन्यू किया गया है। उसके बाद अगर हम impure चीजों की बात करें, if you look at impure substances which we can also call as mixtures, उनको हम मिक्सचर कह सकते हैं। तो मिक्सचर को कैसे डिफाइन किया जाता है? मिक्सचर इज डिफाइंड एज a substance which contain 2 or more different kind of particles. मतलब इसमें मॉलिक्यूल्स ही कई तरह के हो सकते हैं। जैसे सॉइल की अगर हम बात करें तो सॉइल में नाइट्रोजन भी हो सकता है, सॉइल में वाटर भी हो सकता है, सॉइल में कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, उसमें ह्यूमस भी हो सकता है, कई तरह की चीजें सॉइल के अंदर हो सकती हैं। सो व्हेन देयर आर मोर देन 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और एटम्स मिक्स टुगेदर एंड इवन द रेशियो विल नॉट बी फिक्स्ड, हर जगह की सॉइल ऐसा नहीं है कि एक ही जैसे उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो, तो उन चीजों को हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। यहां पर फिर एक बार आपको कुछ पिक्चर्स की मदद से ये चीजें समझाई गई हैं, जैसे कि गोल्ड एक एलिमेंट है। जैसे कि हम आयरन की बात करें तो इसमें सारे गोल्ड के ही एटम्स होंगे। इट इज अ प्योर सब्सटेंस एंड इट इज एलिमेंट। आगे चले, चीनी, सोडियम क्लोराइड की बात करें, नमक की बात करें, तो नमक में सोडियम भी है और क्लोरीन भी है। सो इट इज also a pure substance, but it is not an element, it is compound. On the other hand, अगर आप जैगरी की बात करते हैं, गुड़ की बात करते हैं, तो गुड़ में क्या है? अलग अलग जगह से निकाला जाता है, अलग अलग प्रोसेस से निकाला जाता है। इसमें सुक्रोज तो होगा ही, लेकिन सुक्रोज के साथ साथ मिनरल्स, बहुत सारे वाइटामिन्स और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे और अलग अलग जगह से निकाले हुए जैगरी में अलग अलग कंपोजिशन होगा। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। यहां पर प्योर और इम्प्योर से आप ये मत समझिए कि इम्प्योर अगर हम कह रहे हैं जैगरी को तो ये खाने के लायक नहीं है, ये खराब हो गया। दैट प्योर एंड इम्प्योर हैज अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। यहां पर प्योर और इम्प्योर का जो कॉन्टेक्स्ट है वो इस बात से रिलेटेड है कि इसमें कितने तरह के पार्टिकल्स, कितने टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सो दिस हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस पार्ट। अब हमने प्योर और इम्प्योर मैटर के बारे में जान लिया, प्योर और इम्प्योर मैटर क्या होता है। इसके बाद अब हम अगर फर्दर क्लासिफिकेशन देखें इनका कि क्या हम प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर दोनों को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, सो वी विल फाइंड दैट यस, इनफैक्ट हमने प्योर की तो बात की ही थी अभी। प्योर सब्सटेंस जो होते हैं जिनमें एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं,
उनको एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिवाइड किया जा सकता है. एलिमेंट्स विच हैव ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स एंड कंपाउंड्स विच हैव ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स. दे मे हैव मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट. ऑन द अदर हैंड, इफ यू टॉक अबाउट मिक्सचर्स, अगर हम मिक्सचर की बात करें, देन दे कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. उनको भी दो तरह से डिवाइड किया जा सकता है. एंड द नेम्स हैव बीन गिवन, यहां पर नाम दिए गए आपको होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस क्या है? कंप्लीटली मिक्स्ड. कई सारी चीजें एक मैटर में मिक्स्ड है, लेकिन वो एक दूसरे में पूरी तरह मिक्स्ड है. तो आप कोई भी हिस्सा उसका उठाएं, कोई भी पार्ट उठाएं, उसमें वही कंपोजिशन मिलेगा, वही सारी चीजें मिलेंगी जो एक दूसरे हिस्से में मिलेंगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक माई बॉडी, if I consider my body as matter, if you take a part of my arm, it will have a different composition than the part of my leg. वहां पर कंपोजिशन अलग होगा. सो ऐसे ही किसी भी मैटर में अलग अलग जगह से, अलग अलग हिस्से से अगर आप मैटर को उठाकर एनालाइज करें, अगर डिफरेंसेस आते हैं दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस, और अगर डिफरेंस नहीं आते हैं दैट इज कॉल्ड एज होमोजीनियस. सो दिस इज हाउ वी डिफाइन प्योर एंड फर्दर क्लासिफाई प्योर एंड इम्प्योर मटेरियल्स. Now, if we further go into pure categories, pure category में अगर हम आगे जाएं तो एक जो main category है pure substance की, that is element. Now, what is an element? Element क्या होता है? How it is different from a compound? उसकी definition यहाँ पर bold में आपको explain की गई है. अगर आप इस definition को carefully देखें, an element is a substance which cannot be split into two or more simple substances. एक एलिमेंट तक आप तब पहुंच सकते हैं जब उसको फर्दर स्प्लिट नहीं किया जा सकता. अगर आपके पास आयरन है, आयरन की एक कोई रॉड है या आयरन की नेल है या गोल्ड है, तो क्या आप उसको दो अलग अलग चीजों में स्प्लिट कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं. अगर आपको वाटर के बारे में पूछा जाए, कैन यू स्प्लिट वाटर इनटू टू थिंग्स? यस. पानी में आप इलेक्ट्रिक करंट लगाइए, द प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस, उससे पानी का हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा. सो यू कैन इवॉल्व हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस एट टू इलेक्ट्रोड्स. तो कंपाउंड और एलिमेंट को डिस्टिंग्विश करने का ये एक तरीका है, और यही उसकी डेफिनेशन है. एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस यूजिंग केमिकल मेथड्स, अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी. फिजिकल या केमिकल तरीके से अगर आप किसी मैटर के हिस्से कर सकते हो, उसमें से अलग अलग चीजें सेपरेट कर सकते हो, तब वो कंपाउंड या मिक्सचर होगा. लेकिन अगर नहीं कर सकते हो देन इट विल बी कॉल्ड एज एलिमेंट. और इसी को यहाँ डिपिक्ट भी किया गया है. अगर आप फर्दर देखें यहाँ पर एग्जांपल्स, फिर एक बार एग्जांपल दिए गए हैं. पहले गोल्ड का एग्जांपल था, अब यहाँ पर देखो कॉपर का एग्जांपल दिया गया है. कॉपर अपने आप में एक एलिमेंट है. तो सारे कॉपर के, चाहे वो वायर हो, कोई वेसल हो, उसमें सब सिर्फ कॉपर के एलिमेंट्स होंगे और कुछ नहीं होगा. ऐसे ही आयरन की अगर हम बात करें तो उसमें सिर्फ आयरन ही होगा और कुछ नहीं होगा. सो दिस इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट्स, और इसलिए हम इसको सिंगल टाइप ऑफ एटम्स का बना होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इसको हम कभी स्प्लिट नहीं कर सकते किसी सब्सटेंस में, उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं. अगर हम और आगे चलें तो यहां पर हम कुछ पिक्चर्स और भी देख सकते हैं, कुछ और एलिमेंट्स की, जैसे कि सोडियम एक एलिमेंट है. डायमंड जो कि एक कार्बन की फॉर्म है, पूरी तरह कार्बन है वो भी एक एलिमेंट है. क्रोमियम एक दूसरा एलिमेंट है. मरकरी एक और एलिमेंट है. तो इस तरह से जो नेचर है उसमें 118 तरह के अलग अलग एलिमेंट्स मिलते हैं. यानी कि हम, आप, ये प्लास्टिक, ये पेन, बोर्ड, जितनी भी चीजें आप अपने चारों तरफ देखते हैं, इनमें कहीं ना कहीं उन 118 में से कोई ना कोई एलिमेंट होगा. और अगर एक ही एलिमेंट है तो उसको आप प्योर फॉर्म कहेंगे, उसको एलिमेंट ही कहेंगे. और अगर ये कंबाइन होते हैं तो या तो कंपाउंड होंगे या मिक्सचर होंगे. यानी कि जो नंबर है वो आपको ध्यान रखना है. देयर आर 118 एलिमेंट्स व्हिच आर नोन इन नेचर एंड दे हैव बीन अरेंज्ड इन अ सेट ऑफ अ टेबल व्हिच इज पॉपुलर एज पीरियोडिक टेबल. वो शायद आपको हायर क्लासेस में पढ़ाई जाएगी. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट. लेट्स गो अहेड, आगे चलते हैं. और अब हम बात करते हैं फर्दर एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की. तो एलिमेंट्स जो हैं उनको भी क्लासिफाई किया जा सकता है. जो 118 एलिमेंट की हम बात कर रहे थे, वो 118 एलिमेंट कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं. और वो 3 कैटेगरीज आपको इस पेज पर मिलेंगी: मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड. सो व्हाट आर दीज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड? इनके बारे में हम जानेंगे.
अगले वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे अपना डिस्कशन और हम बात करेंगे इन्हीं प्योर फॉर्म के डिफरेंट टाइप्स की, और फर्दर हम आगे मिक्सचर्स के बारे में भी बात करेंगे, मिक्सचर का भी डिस्कशन करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। अगर आप इन चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप लखमीर सिंह और मंजीत कौर की इस बुक को फॉलो करें, और चैप्टर बाय चैप्टर हम लगातार यहाँ पर डिस्कशन कर ही रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप हार्ड कॉपी से भी इन बुक को पढ़ेंगे और उनको समझकर इस एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे तो ये आपके टॉपिक्स जो हैं बहुत अच्छे कवर हो पाएंगे। एंड आई होप यू विल कंटिन्यू वॉचिंग। वी विल ब्रिंग मोर वीडियोस, वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन। आगे के चैप्टर्स और आगे के टॉपिक्स के वीडियोस को हम कंटिन्यू करेंगे। कीप वॉचिंग एंड शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स and subscribe to the channel for regular updates. Thanks for watching. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.